नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भैरव प्रसाद गुप्त जी द्वारा रचित उपन्यास गंगा मैया का दूसरा भाग। धीरे धीरे वे बातें पुरानी पड़ गई। बाप को अब अपने बेटों की शादी की फिक्र हुई। इसके पहले भी कई जगहों से रिश्ते आए थे, लेकिन उन्होंने अभी क्या जल्दी है कहकर टाल दिया था। अब की संयोग से एक ऐसा रिश्ता आ गया कि उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सीता और उर्मिला की तरह दो प्रेममयी सगी प्रतिष्ठित कुल की सुशील बहनों की ही साथ दोनों भाइयों से संबंध की बात चली। जैसे बेटे थे वैसे ही बहुएं मिलने जा रही थी। माँ तो वर्षों से बहुओं का मुंह देखने को तड़प रही थी। इस रिश्ते की चर्चा जिसने भी सुनी उसी ने बाप को राय दी कि बस अब कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। यह भगवान की कृपा है कि ऐसी बहुएं मिल रही हैं। एक ही साथ दोनों बेटों को सभी संस्कार हुए, वैसे ही एक ही साथ ब्याह भी जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। खूब धूमधाम से ब्याह हो गया। दो दो सुशील सुंदर बहुएं घर में एक साथ क्या उतरी, घर खम खम भर गया। माँ बाप की खुशी का ठिकाना न रहा। और जब उन्होंने देखा कि सचमुच बहुएं उससे कहीं बढ़ बढ़कर है जैसा कि उन्होंने सुना था, तो उनके संतोष और सुख के तो क्या कहने। गोपी प्यारी पत्नी के साथ ही प्यारी भाभी पाकर निहाल हो गया था। उसके लिए घर का संसार इतना मोहक, इतना सुखकर हो उठा कि वह बस घर में ही रमकर रह गया। बाहरी संसार से उसने एक तरह से नाता ही तोड़ लिया। वह एक धुन का आदमी था। पहले सांसारिक बातों से, अपना शरीर बनाने और कसरत की धुन में कोई दिलचस्पी ही ना थी। अब एक छूटा तो दूसरे से वह इस तरह चिपक गया कि लोग देखते तो ताज्जुब करते। लोकाचार के बंधनों के कारण उसे अपनी बीवी से मिलने जुलने की उतनी आजादी ना थी जितनी कि भाभी से वह खुलकर मिलता और हंसी मजाक के ठहाके उसे घर को गुंजा देता। माँ बाप का दिल घर के इस सदा हंसते वातावरण को देखकर खुशी से झूम उठता। मानिक को इन बातों में खुलकर हिस्सा लेने की आजादी तो ना थी, फिर भी वह गोपी और भाभी के स्नेह में व्यवहार देखकर मन ही मन हर्ष विभोर हो उठता। भाई भाई का प्रेम, बहन बहन का प्रेम, देवर भाभी का प्रेम, पुत्र माता पिता वधुओं का प्रेम, ऐसा लगता जैसे चौबीसों घंटे उस घर में अमृत की वर्षा होती हो। छक छक कर नहा नहा कर घर का प्रत्येक प्राणी आनंद विभोर है। कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शंका नहीं। क्या अच्छा होता ना अगर वह फुलवारी हमेशा ऐसी ही गुलजार बनी रहती, इसके पौधे और फूल हमेशा इसी तरह खुशी से झूमते रहते। लेकिन दुनिया की वह कौन गुलजार फुलवारी है जिसके पौधे और फूलों की खुशी को पतझड़ और अपने मनुष्य कद में रौंद नहीं देते। मुश्किल से इस घर के अभी 6 महीने भी ना गुजरे होंगे कि एक काली रात को खुशी की इस दुनिया के एक कोने में आग लग गई। मानिक सत्यनारायण जी की कथा के लिए कुछ जरूरी सामान लेने कस्बे गया था। लौटने लगा तो काफी रात हो गई थी। कस्बे से उसके गांव का रास्ता जोखू के गांव के सिवाने से होकर था। सामान की गठरी कंधे पर लटकाए वह तेजी से कदम बढ़ाए चला जा रहा था। उस गांव के सिवाने के एक बाग में वहां पहुंचा तो सहसा उसे लगा कि उसके पीछे कुछ लोग आ रहे हैं। मुड़कर उसने देखना चाहा कि तड़ाक से एक भरपूर लाठी उसके सिर पर बज उठी। फिर तो कई लाठियां साथ साथ उसके ऊपर चारों ओर से बिजली की तेजी से चोट करने लगी। उसका होश गायब हो गया। वह ज्यादा देर तक अपने को संभाल ना पाकर गिर पड़ा। सिर फट गया था, खून की धार बह रहे थे। इतने में उसे लगा कि किसी ने उसकी गर्दन पर लाठी पट करके रखी है। फिर उसे जोर से दबाया गया। उसकी घुटती गई सांसें बाहर निकल आई। हत्यारे लाश को ठिकाने लगाने की बात अभी सोच ही रहे थे कि कुछ लोगों के आने की आहट पाकर भाग चले। वे लोग भी कस्बे से ही आ रहे थे। बाग में ऐन राह पर खून और लाश देखकर वे आशंका से ठिठक गए। गांव के लोग ऐसी वारदातों से में शहरियों की तरह भय खाकर बाग नहीं खड़े होते। ऐसे वक्तों पर भी अपना कर्तव्य निभाना खूब जानते हैं। उन्होंने झुककर देखा और मानिक को पहचाना तो उनके दुख की हद ना रही। ज्वार का कोई ऐसा आदमी ना था जो उन दो भाइयों को और उनकी ताकत और बहादुरी को ना जानता हो। क्षण भर में उन्हें जोखू के साथ गोपी की कुश्ती की बातें याद हो आई। फिर सब कुछ उनकी समझ में आप ही आ गया। जोखू के गांव वालों के इस बुजदिलाना व्यवहार से वे शुद्ध हो उठे। उन्होंने एक आदमी को गोपी को खबर करने को भेजा, साथ ही उसे यह भी कहने को कहा कि पूरे दल बल के साथ उसके गांव वाले अभी आ जाएं, ताकि इन बुजदिलों से मानिक की हत्या का बदला टटके ही ले लिया जाए।
बेचारा मानिक और उसकी जवान बहू की जिंदगी हमेशा के लिए दुखी हो गई। इन कायरों को इतना जघन्य पाप निगल जाएगा, बदला ही लेना था तो मर्दों की तरह मैदान में लेते। मानिक की लाश को घेरे हुए विषाद और क्रोध में बड़बड़ाते हुए लोग वहीं बैठ गए। गोपी के घर खबर पहुंची। माँ बहुए छाती पीट पीट कर, पछाड़े खा खा कर, चीख चीख कर रो पड़ी। गोपी को तो जैसे सांप भी सूंघ गया। वह सिर पकड़कर जहां का तहां बैठ गया। बाप दिल पर जैसे घूसा खाकर पत्थर के बुत बन गए। इस आकस्मिक वज्रपात से उनका मस्तिष्क ही शून्य हो गया था। सारे गांव में इस हादसे की खबर बिजली की तरह फैल गई। चारों ओर एक कोहराम सा मच गया। सारा का सारा गांव लाठी संभाले हुए गोपी के दरवाजे पर धुक और शोभ से पागल होकर इकट्ठा हो गए। औरतें उनकी माँ और बहुओं को संभालने लगी। बड़े बूढ़े पिता को समझाने बुझाने लगे, लेकिन जवानों को कहाँ चैन था। चारों ओर गोपी को घेरकर उसे भाई की हत्या का बदला लेने को ललकारने लगे। थोड़ी देर तक तो गोपी सुध-बुध खोए उनकी बातें सुनता रहा। फिर जैसे उसकी आंखों में लुतिया छिटकने लगी, वह तड़प कर उठा और कोने में खड़ी गोजी उठाकर घायल शेर की तरह दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे गांव के लठबाज नौजवान आंखों में बदले की आग लिए बढ़ चले। उधर खबर पाकर चौकीदार थाने की राह को दौड़ा। जोखू के गांव वाले के इस वारदात की कोई खबर ना थी। उसके चंद शागिर्दों का ही यह षड्यंत्र था। उन्होंने अपना काम किया और चंपत हो गए। गांव वालों ने जब गांव की ओर बढ़ता शोर सुना तो सोचा कि शायद कोई डाकुओं का गिरह गांव लुटने आ रहा है। पूरे गांव में तहलका मच गया। नौजवानों ने लाठी संभालकर मुकाबले का निश्चय किया और जिधर से शोर बढ़ता आ रहा था उधर गांव के बाहरी भी भीड़ पड़ने को दौड़ पड़े। औरतों और बूढ़ों का कलेजा धक धक रहा था। बच्चे बिलबिला उठे थे। गोपी का दल पास पहुंचा तो सामने लाठियां उठी। देखकर उन्होंने समझ लिया कि खुली फौजदारी की तैयारी इन्होंने पहले ही से कर रखी है। समझने बूझने की स्थिति में कोई दल ना था। एक दूसरे पर वे भूखे शेरों की तरह झपट पड़े। लाठियां पटापट बजने लगी। अंधेरे में सैकड़ों बिजलियां कौंधने लगी। अंधेरे में अंधों की तरह बस अंधाधुंध लाठियां चल रही थी। किसके दल का कौन घायल होकर गिरता, किसकी लाठी किस पर और कहाँ गिरती, यह जानने की सुध-बुध किसी को ना थी। एक और मानिक की हत्या के बदले की लपटें जल रही थी तो दूसरी ओर अपनी जान माल की रक्षा का सवाल था। कोई दल अपनी हार कैसे मान लेता। देखते ही देखते कई लोथे जमीन पर तड़पने लगे। खून की बौछारों से जगह जगह फिसलन हो गई, लेकिन इसकी ओर ध्यान देने का अवकाश ही कहाँ था। वहां तो जान देने और लेने की बाजी लगी थी। मानिक की लाश थाने पर ले जाने का हुक्म देकर दरोगा और नायाब 10 हथियारबंद कांस्टेबलों के साथ चौकीदार को आगे करके घटना स्थल की ओर लपके। लाठियों की पटापट सुनकर उन्होंने टॉर्च जलाकर सामने का विकट दृश्य देखा तो रिवॉल्वर निकालकर कांस्टेबलों को हवाई फायर करने का हुक्म दिया। फायरों की आवाज सुनकर दोनों दल वालों ने समझ लिया कि पुलिस की दौड़ आ गई। वे अपनी लाठियां रोक भी ना पाए थे कि पुलिस दंदनाती पहुंच गई। लोग भागने ही थे कि चारों ओर से पुलिस की संगीनों से घिर गए। टॉर्चों की रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया रही थी। देखते ही देखते उनके हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। गोपी के बाएं हाथ की 3 उंगलियां पिस गई थी और गले के पास की दाहिनी पसली में गहरी चोट आई थी। लेकिन विषाद और क्रोध के झोंके में वह इस तरह गाफिल था कि दूसरे दिन सुबह उसकी आंखें परगने के अस्पताल में खुली। उसे इसका ज्ञान न था कि वह कहाँ है। उसके हाथ, गले, छाती में पट्टियां क्यों बंधी है, उसका शरीर क्यों चूर चूर हो रहा है, उसका माथा क्यों जोर जोर से झंझना रहा है। उसके अगल बगल और भी उसके गांव और जोखू के गांव के जवान उसी की हालत में पड़े हुए थे। सब एक दूसरे को टक टक फटी आंखों से देख रहे थे, लेकिन जैसे किसी में कुछ भी कहने सुनने की ताकत ही ना थी। जैसे वे सब अपने लिए और एक दूसरे के लिए समस्या बने हुए थे। मानिक रहा नहीं। घायल गोपी कानून की गिरफ्त में पड़ा हुआ फैसले का इंतजार कर रहा है। माँ, बाप और बहुओं के सिर पर एक साथी जैसे पहाड़ गिर पड़ा। इसके नीचे वे दबे हुए छटपटा रहे हैं, कर्रा रहे हैं, तड़प रहे हैं। गांव में कई घरों में मातम छा गया। कई घरों में दुख की घटा गिरी, लेकिन गोपी के घर का विषाद जैसे फैलकर पूरे गांव छा गया। लोग उसके घर भीड़ लगाए रहते। कभी माँ बाप को समझाते तो कभी सांत्वना देते और कभी अपने को भी संभालने में असमर्थ होकर उन्हीं के साथ साथ खुद भी रो पड़ते। मुकदमे की पैरवी का इंतजाम हो रहा है। सब के सब अपनी गाड़ी कमाई बहा देने को तैयार है। गांवदारी का मामला है।
गांव के नौजवानों की जिंदगी का वास्ता है और सबसे बढ़कर गांव की आंखों के तारे, माँ बाप के अकेले सहारे तड़पती और दुर्भाग्य की मारी बेवा भाभी की जिंदगी की अकेली आशा गोपी को बचा लेने का सवाल है। बहुओं के बाप और बड़े भाई भी इस विपत्ति की खबर पाकर आ गए। उनके भी दुख का ठिकाना नहीं है। वे भी गोपी को बचा लेने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने पर तुले हैं। कोई भी रकम कानून का मुंह बंद करने में असमर्थ है। 5 आदमियों का कत्ल हुआ है। एक आध की बात होती तो दरोगा पचा खपा देता। मजबूर है। जिले के बड़े अफसर कुछ जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ इन देहातियों की पहुंच नहीं। घायल अच्छे होकर हवालात में पड़े हैं। मुकदमा सेशन सुपुर्द है। फौजदारी की सबसे बड़ी वकील को किया गया है। उसकी बहुत कोशिशों पर भी किसी की जमानत मंजूर नहीं हुई। पिता एक बार गोपी से मिल आए। मिलते वक्त दोनों ने अपने दिल दिमाग पर पूरा पूरा काबू रखने की कोशिश की थी। किसी प्रकार की दुर्बलता या तड़पन दिखाकर वह एक दूसरे का दुख बढ़ाना न चाहते थे। बाप ने बेटे को ढांढस बंधाया। बेटे ने बाप को कोई चिंता न करने को कहा और कोई विशेष बात नहीं हुई। बिछड़ते समय पता नहीं दिल की किस दर्द में जोफ में गोपी ने कहा, भौजी का ख्याल रखियो। उस एक बात में कितना दर्द, कितनी कलंक, कितनी तड़पन थी। बाप ने उसका अनुमान करके ही ऐंठता दिल लिए मुंह फेर लिया। उधर गोपी ने आंसू पोंछ लिए। इधर जेल के फाटक पर बाप ने आंखों के आंसुओं को पलकों में ही संभाल लिया। आखिरी को मुकदमे का फैसला हुआ। सजा सबको हुई। किसी को 20 तो किसी को 4, किसी को 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। गोपी को 5 साल की सजा मिली। उसके घर में धीमा हुआ मातम फिर एक बार जोर पकड़ गया। माँ बाप के दुख का क्या कहना। बड़ी बहू की हालत तो अबतर थी ही, छोटी बहू के दिल में भी एक शूल चुभ गया। बाप अब सचमुच बूढ़े हो गए। दोनों बेटे क्या बिछड़े, उनके दोनों हाथ ही टूट गए। दिल के सारे रस को दर्द की आग ने जला दिया। कोई उत्साह, आशा न रह गया जीवन में। बहुओं का दर्द देखकर वे आठों पहर कुड़ते। खाना पीना, काम धंधा कुछ अच्छा न लगता। बहुओं का बड़ा भाई आकर खेती गृहस्थी का इंतजाम कर जाता। माँ का हाल भी बेहाल था। बैठी बैठी आंसू बहाती रहती या अपने लालों को याद कर करके बिसुरती रहती। छोटी बहू के दिल में जो एक बार शूल चुभा तो उसका चैन हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह बड़ी ही कोमल और भावुक स्वभाव की थी। दुनिया के दुख और चिंता का उसे कोई अनुभव ना था। सहसा जो आफत का पहाड़ उसके सिर पर आ पड़ा तो वह उसमें दब दब कर चूर चूर हो गई। उसने चारपाई पकड़ ली। खाना पीना सब छोड़ दिया और दिन पे दिन सूखने लगी। सास ससुर अपने दुख का आवेग रोककर उसे समझाते। भाई और दूसरी औरतें उसे अपने को संभालने को कहती, लेकिन जैसे उनके उसके कानों में कोई जुई ना रेंगती। एक दिन बाप कोल्हुआड़े से रात को लौट रहे थे तो उन्हें जोर की सर्दी लग गई। दूसरे दिन बुखार लेकर पड़ गए। ऐसा बुखार था कि हफ्तों पड़े रहे। खांसी का अलग जोर था। दवा दारू मुमकिन था, किया गया। घर की ऐसी तितर बितर हालत थी कि उनकी सेवा भली भांति ना हो सकती थी। छोटी बहू ने तो पहले से ही चारपाई पकड़ ली थी। बड़ी बहू को अपने दुख से ही फुर्सत ना थी। अकेली दुखियारी बूढ़ी क्या क्या और कैसे कैसे करती। फल यह हुआ कि बूढ़े कुछ संभले तो उनकी दोनों ठेहुए को गठिया ने पकड़ लिया। कुछ दिनों तक तो एक लाठी का सहारा लेकर हिलते डुलते कुछ चल फिर लेते, फिर उससे भी मजबूर हो गए। अब ओसारे के एक कोने में चारपाई पर पड़े पड़े एड़ियां रगड़ रहे थे। लोग उस घर की बिगड़ी हालत देखते और आह भरकर कहते, ओह क्या था और क्या हो गया। आखिर बड़ी बहू को ख्याल आया कि घर की इस दिन पर दिन गिरती हालत की रोकथाम ना हुई तो यह घर कहीं का नहीं रह जाएगा। उसे अपने लिए अब सोचने को क्या रह गया था। उसका जीवन तो नष्ट हो ही गया। उसके साथ ही अगर यह खानदान भी नष्ट हो गया तो उसके जीवन के इस कठोर श्राप का कितना दर्दनाक परिणाम होगा। नहीं नहीं, वह घर की बड़ी बहू है। उसे अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। सब अपने ही अपने दुख में कातर होकर पड़े रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। और अब उसके जीवन का उद्देश्य सास ससुर देवर और बहन की सेवा के सिवा और क्या है। उसके दुर्भाग्य के कारण ही तो इस घर की यह हालत हो गई है। सास ससुर देवर बहन सब के सब उसी के कारण इस हालत में पहुंच गए। फिर क्या अपने दुख में ही डूबकर उनके तय का जिम्मेदारी है उसे वह भुला देगी? नहीं, अब उसका जीवन उन्हीं के लिए तो है। उनकी सेवा वह दिल पर पत्थर रखकर भी करेगी। दुख की चढ़ी नदी एक ना एक दिन तो उतरेगी। उस दिन से जैसे वह करुणा की देवी बन गई और दुखी और जलती हुई आत्माओं पर वह सेवा, स्नेह और भक्ति की शीतल छाया बनकर छा गई। स्नान करके बहुत सवेरे ही वह पूजा करती, फिर सास ससुर और बहन की सेवाओं में जुट जाती।
ससुर उसकी सूनी मांग, सूनी कलाई और सफेद वस्त्र में लिपटी हुई उसकी कुमलाई दे देखकर मन ही मन रो पड़ते। उनसे कुछ कहते ना बनता। वह उन्हें सहारा देकर चारपाई से उठाती, उनका हाथ मुंह धुलाती, सामने बैठ उन्हें भोजन कराती। ससुर काठ के पुतले की तरह सब करते और दिल में बस एक तड़प का तूफान लिए जब तक उनके सामने रहती मुंह खोकर उसके करुण मुखड़े की ओर टुकुर टुकुर ताका करते। सास को कुछ संतोष हुआ कि चलो ये अच्छा हुआ था कि बड़ी बहू अपने को यूं कामों में बजाए रखने लगी। ऐसा करने से वह दुख को भुलाए रहेगी और उसका मन भी बहला रहेगा। छोटी बहन की तो वह माँ ही बन गई थी। पहले वह उसे बहन की तरह प्यार करती थी, लेकिन अब उसे बहन के प्यार के साथ साथ माँ के स्नेह, ममता, सेवा और त्याग की भी जरूरत थी। बड़ी बहू ने उसे वह सब कुछ देना शुरू कर दिया। वह उसे बच्चों की तरह गोद में बिठाकर दवा पिलाती, खिलाती, उसके कपड़े बदलती, बाल संवारती, चोटी गूंथती, फिर सिंदूर दान उसके सामने रखकर कहती, ले अब मांग तो ठीक कर ले। यह सुनकर छोटी बहन की वीरान आंखें अपनी बहन की सूनी मांग की ओर उठ जाती। उसके कलेजे में एक हुक उठती और डबडबाई आंखें एक और फेर कर कहती, इसे रख दे बहन। बड़ी बहन उसे गोद में लेकर क्रंदन करते मन को काबू में करके कहती, ऐसा ना कहे मेरी बहन, मेरी मांग लुट गई तो क्या हुआ, तेरी मांग का सिंदूर भगवान कायम रखे, उसे ही देख देख कर मैं यह दुख का जीवन काट लूंगी, भर तो ले मांग। छोटी बहन बड़ी बहन की गोद में मुंह डालकर फूट फूट कर रो पड़ती। बड़ी बहन की आंखों से भी टप टप आंसू की बूंदें चू पड़ती, लेकिन अगले क्षण ही वह अपने को संभाल कर कहती, ऐसा नहीं करते मेरी लाडली। कहकर वह उसकी आंखों को अपने आंचल से पोंछ देती, फिर कहती, ले अब सिंदूर लगा ले मेरी अच्छी बहन। छोटी बहन आंखों में उमड़ते आंसुओं का तूफान लिए कांपती उंगलियों से सलाखा उठाकर सिंदूर की डिबिया से सिंदूर उठाती। बड़ी बहन उस वक्त ना जाने कैसा ऐंठता दर्द दिल में लिए अपनी भरी आंखें दूसरी ओर फेर लेती। गोपी की भाभी को अपने पति की याद बहुत सताती। हर घड़ी उसकी भरी भरी आंखों के सामने पति की तरह तरह की तस्वीरें झलमलाया करती। पूजा करने बैठती तो हमेशा यही विनती करती, हे भगवान मुझे भी उनके चरणों में पहुंचा दो। कभी कभी उसे अपने देवर की और अपनी हंसी, दिल्लगी और खुशी के ठहाकों की भी याद आती। उस समय उसे लगता कि वह सब एक सपना था। आई कौन जानता था कि वह हंसी खुशी की बातें एक दिन इस तरह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और उनकी गूंज आत्मा के कण कण में एक दर्द बनकर रह जाएगी। फिर उसे ख्याल आता कि किस तरह देवर ने भाई की हत्या के कारण शोक से पागल होकर अपने सुख की बलि चढ़ा दी। उस क्षण बरबसी उसकी आंखें छोटी बहन की ओर उठ जाती, जिसके दामन से देवर के जीवन का सुख दुख बंधा हुआ था। वह देख रही थी कि उसकी हर तरह की सेवा के बावजूद दिन दिन वह फूल की तरह मुरझाई जा रही है। अब वह उसे हर तरह समझाने बुझाने की कोशिश करती, लेकिन जैसे वह कुछ समझती ही नहीं। देवर जब लौट के आएगा और उसे इस हालत में देखेगा तो उसकी क्या दशा होगी। धीरे धीरे दुख झेलते झेलते वह सख्त जान बन गई। बहन की सेवा वह और भी जी जान से करने लगी। उसे लगता कि वह सिर्फ उसकी बहन ही नहीं बल्कि उसके प्यारे देवर की अमूल्य अमानत भी है। उस अमानत की रक्षा करना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। लेकिन उसकी इतनी सेवाओं का भी कोई असर उसकी बहन पर दिखाई ना पड़ता। उसका हृदय कभी कभी एक भयावनी आशंका से कांप उठता। वह ठाकुर की मूरत के सामने गिड़गिड़ाकर विनती करती, हे भगवान अब तो दया कर, तू इस अभागे के घर पर, और अगर तुझे इतने पर भी संतोष नहीं है तो मुझे अभागिन को ही उठा ले और अपने कोप को शांत कर ले। लेकिन भगवान ने तो जैसे अपनी कृपा दृष्टि उस खानदान से फेर ली। छोटी बहन की हालत ना सुधरनी थी ना सुधरी। आखिर उसकी हालत जब दिन दिन बिगड़ती ही गई तो उसका भाई एक दिन उसे अपने घर लिवा ले गया। ख्याल था कि शायद हवा बदलने से वहां माँ भाभी अपनी सखी सहेलियों के बीच रहकर मन आन होने से तबीयत बहलने से स्वस्थ हो जाए। वह तो अपनी बड़ी बहन को भी कुछ दिनों के लिए लिवा ले जाना चाहता था, लेकिन इस घर का उसके बिना कैसे काम चलेगा, यही सोचकर उसे ना लिवा जा सका। पालकी पर चढ़ने के पहले छोटी बहू खूब बिलक बिलक कर रोई और सास और बहनें को ऐसे लिपट कर मिली जैसे उनसे आखिरी विदाई ले रही है। ससुर के पैरों को उसने आंसुओं से धो दिया। बूढ़े ससुर हाथों से आंखें ढककर एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोए। कौन जानता था कि सचमुच वह उसकी आखिरी विदाई थी। माँ बाप भाई भौजाई ने कुछ भी उठा ना रखा, रुपए पैसे पानी की तरह बहा दिए, लेकिन हुआ वही जो होना था। वह शूल जो एक दिन उसे कोमल प्राण में छुपा था, उसने प्राण लेकर ही दम लिया। यह खबर जब सास ससुर और बहन को मिली तो उनकी क्या हालत हुई उसका वर्णन नहीं हो सकता। यह तो कुछ वही हुआ जैसे उनके दिल के नासुर में एक तीर आ चुभा।